मम्मी जी, ठंडी चाय मैं कैसे पी लूँ? 10 मिनट चाहती हूँ अपने लिए केवल, वो भी किसी से बर्दाश्त नहीं होता। इशिता अपना चाय का कप लेकर बैठी ही थी। सासू माँ ने आवाज़ लगा दी। इस वजह से वह झुंझला रही थी। इशिता ने चाय छोड़कर सासू माँ को मंदिर में प्रसाद दिया और चाय पीने के लिए टेबल पर आई। अभी चाय होठों तक पहुँचा ही था कि रितेश ने आवाज़ लगा दी, देरी हो रही है ऑफिस जाने के लिए, तो चाय पी लो चाय। इशिता चाय का कप टेबल पर रख कर झुंझलाकर रसोई की तरफ चल दी। चाय का कप टेबल पर रखा सबको बताना चाह रहा था कि इशिता ने अभी तक मुझे छुआ भी नहीं। इशिता जैसी हजारों औरतों की है ये कहानी, जो सुबह उठकर काम में लगी रहती है, जिन्हें एक कप चाय भी नसीब में नहीं होता। इस पर भी सबका यही राग होता। क्या मना करते हैं तुम्हें चाय पीने के लिए? कहानी सुबह की है, जब घर में हर काम की जल्दी रहती है। लेकिन शाम को क्या समस्या है? शाम को कौन सी जल्दी होती है जो औरत को एक कप चाय नसीब नहीं होती? आइए शाम के समय से सभी रूबरू होते हैं। सासू माँ और अपनी चाय लेकर इशिता हॉल में बैठी थी। इशिता, डिनर में आलू पनीर के कोफ्ते बना लेना। जी मम्मी जी, ज़रूर। ज़रा आलू उबलने को रख दो, इतने में आलू भी उबल जाएंगे। आलू गैस पर रख कर आई तो इशिता ने को सासू माँ ने कहा, रितेश को फ़ोन लगा दो, पनीर लेते आएगा वरना भूल जाएगा। रितेश को फ़ोन किया तो रितेश ने बोला, मिसी रोटी पापड़ सलाद की इच्छा बता दी। देर बात करने के बाद चाय का कप तो ठंडी हो चुकी थी और चाय का कप इशिता को मुंह चिढ़ा रहा था। सासू माँ चाय पीकर पार्क में टहलने चली गई। इशिता वहीं खड़ी होकर सोचती रह गई, इस सब में गलती किसकी है? शायद मेरी, क्योंकि घर के लोगों को जब कोई व्यक्ति वक्त बेवक्त काम करने के लिए तैयार खड़ा रहता है, उसका सब नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आज इशिता ने एक फैसला लिया। अगले दिन वह सुबह 10 मिनट पहले उठी, घर का सारा काम निपटा कर सासू माँ के लिए प्रसाद तैयार करके रसोई में रख दिया और अपने चाय का कप लेकर कमरे में आ गई। वहाँ सुकून से बैठी और अपने पसंद के गाने गाकर चाय पीने लगी। सासू माँ को पहले ही बोल दिया कि प्रसाद तैयार करके रसोई में रख दिया है, पूजा शुरू करने से पहले प्रसाद ले ले। आज कमरे में चाय पीने से रितेश के साथ कुछ गुफ्तगू भी हो गई और वह आज अच्छा महसूस कर रही थी। आज उसे झुंझलाहट भी महसूस नहीं हो रही थी। शाम की चाय पीकर इशिता तरोताज़ा महसूस कर रही थी। फिर वो रसोई में डिनर की तैयारी करने लगी। आज मूड अच्छा था, मन ही मन गाने गुनगुना रही थी। तो जब रितेश घर आया तो उसके खिले हुए चेहरे को देखकर अपना थकान भूल गया। आज क्या बात है मैडम जी, ये बिजली कहाँ गिराने वाली है? इतने दिनों में दोनों के रिश्ते में काम की वजह से जो उदासीनता आ गई थी, वह आज गायब होकर प्यार और खुशी की लहर से खिल उठी थी। सासू माँ समझ नहीं पा रही थी। इशिता ने उनके बनाए मकड़ जाल को एक ही दिन में काट दिया। इतने दिनों से दोनों को दूर रखने की जो प्लानिंग हो रही थी, आज उस पर पानी फिर गया। एक तो इशिता का रूटीन इसी तरह चलता रहा। सासू माँ परेशान हो गई। वह रितेश से बोली, बेटा अकेली चाय पीती हूँ। इशिता तो अपनी चाय लेकर अपने कमरे में जाकर बैठती है, उससे तो कोई मतलब नहीं होता। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। रितेश इशिता की तरफ देखा। इशिता ने बोला, मम्मी जी मुझे सुकून के 10 मिनट चाहिए। मैं सुकून से चाय पीना चाहती हूँ। पूरे दिन घर में बिना आराम किए काम करती हूँ, केवल चाय के लिए 10 मिनट चाहती हूँ। उसमें भी किसी को प्रॉब्लम है क्या? उससे 10 मिनट में सबको ज़रूरी काम होते हैं। शादी को 4 महीने हो गए, लेकिन आज तक ढंग से चाय नहीं पी सकी। या तो ठंडी चाय गले से उतार लूँ
या चाय पीने का इरादा छोड़ दूँ? बहू को चाय पीने का हक नहीं है क्या? सासू माँ, आप हमेशा ठंडी चाय को देखकर कहती हो। मैंने कब मना किया है चाय पीने को? मैंने नहीं किया, लेकिन ठंडी चाय कैसे पी लूँ मैं? मेरे अब जो भी हो जाए, मुझे अपने लिए समय चाहिए। मैंने अपनी चाय पीने के लिए 10 मिनट तय कर लिए हैं। अब इशिता की बात सुनकर रितेश ने कहा, माँ, मुझे लगता है इशिता ठीक कह रही है। घर के काम उसे संभालने हैं तो काम करने का समय भी उसे संभालने दो। 4 दिन के आए बदलाव से मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं बेफिक्र होकर ऑफिस में काम करता हूँ, कहकर रितेश वहाँ से उठकर चला गया। यह सुनकर सासू माँ देखती रह गई, क्योंकि उसके पास इशिता के सवाल का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, अधिकतर घरों में ऐसा ही होता है कि बहू को हर समय कुछ न कुछ काम बताते रहते हैं। वह चाय नाश्ता खाने के लिए भी बैठी हो तो सबको भारी दिखता है, इसलिए बहू को ऐसे कदम उठाना ही पड़ता है।